मेरे लिए तो भाई सबसे बड़ी चीज़ है भाई इमर्जन और एस्केपिज्म। किसी चीज के पीछे अंधे मत हो जाओ, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गेमिंग पीएचडी के पेपर्स मैं यहाँ पे लाके हम्म। लोगों को बांटने लगा। लोग कह के हटाओ। कुछ लोग खुद को समझते हैं कि भाई हम गेमर हैं, हम नर्ड है, तो हम बाहर दोस्ती बाजी नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। और जो भी लोग कहते हैं ना कि लाइव स्ट्रीम में या तो फिर पॉडकास्ट में एक्सपेक्टर लाओ, ये लाओ, वो लाओ, लड़की बिठाओ, ये करो, वो करो, नंगा बैठ जाओ, ऐसे कुछ नहीं होता भाई साहब। ये आप अपने चैनल पे कोशिश कीजिएगा, दूसरे को सजेशन देना ना बहुत आसान होती है। और जो लोग ये भी कहते हैं ना कि पॉडकास्ट में अलग अलग टॉपिक लाओ, ये लाओ, वो लाओ, भाई साहब आप खुद आके एक दिन बैठो और मेरी जगह होस्ट करो। बोलने को तो देखो बहुत कुछ बोला जा सकता है, come to the ground and let's play some game. Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to yet another new episode and episode number 15 of Indian Gaming Podcast, जहां पे हम लोग अक्सर लाते हैं अजीबो गरीब टॉपिक, कभी कभार अच्छा टॉपिक गेमिंग को रिलेटेड। और आज हम लोग जुड़ गए हैं अंश के साथ। अंश प्लीज आपका बहुत बहुत स्वागत है, और साथ ही साथ स्टीव सैमसन हमारा प्रो पार्टनर। तो स्टीव, आपका साथ बहुत दिन बाद मिला तो बहुत बढ़िया लग रहा है। कैसे हो आप दोनों? स्टार्टिंग फ्रॉम स्टीव। भाई बढ़िया हूँ मैं तो यार, फाइनल फैंटेसी 7 रीबर्थ खेल रहा हूँ, मजे आ रहे हैं। बस घर में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उसकी वजह से इधर उधर हो रखा है, और तो सब बढ़िया चल रहा है। और अंश आप बताइए, आप क्या खेले हो आजकल? मैं एकदम बढ़िया हूँ, और इस टाइम पे मैं डिसेंडर्स कंप्लीट कर चुका हूँ बड़ी ही मुश्किल से। 20 मिनट के मैं आपको 1.5 घंटे में खत्म कर चुका हूँ, और बड़ा अच्छा लग रहा है अभी। और ये गेम रिकमेंडेड है, जो मैंने लास्ट आईजीपी के पॉडकास्ट में बताई दी थी। भाई आप गेम पे भाई आप कैसे हो, आप क्या खेल रहे हो अरे आजकल? भाई, आप कोई बताओ। मेरे को भी पूछ लिया, मेरे को बहुत बढ़िया लगा। देखो, जब से मैं आईजीपी का जो एक टाइप का एक और पॉडकास्ट शुरू किया हूँ, गेम टाउट गॉसिप में, वहाँ पे मैं पर्टिकुलरली वन ऑन वन बात करता हूँ। तो इस चीज़ को शुरू करने के पीछे मेरा एक ही रीज़न था। रीज़न ये था कि इंडस्ट्री के सभी लोगों के साथ वन ऑन वन जुड़े और उनकी पर्सपेक्टिव मैं लोगों तक रखूँ, चाहे वो गेम की किसी की पार्ट से जुड़ी हुई हो, चाहे वो कोई लेवल डिज़ाइनर हो, गेम आर्टिस्ट हो, राइटर हो, या तो फिर हम जैसे प्लेयर, या तो फिर रिव्यूअर, या तो फिर कोई क्रिटिक्स, राइट। तो अभी लोगों से मतलब ये शुरुआत है, तो लोगों से हम जुड़ रहे हैं, बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हैं। लिंक्डइन वगैरह हो गए, इंस्टाग्राम वगैरह हो गए, रीच आउट करनी पड़ती है, तो लोग आते हैं एंड वी आर प्रीटी एक्साइटेड। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि भाई साहब अभी टाइम नहीं मिल रहा मुझे अपना कंटेंट डालने का। हफ्ते में एक एक कंटेंट डाल रहा हूँ, तो वो भी चीज़ हम लोग बात करेंगे इस पॉडकास्ट में कि एज आ लाइक क्रिएटर, आप दोनों भी क्रिएटर हो, फेलो क्रिएटर्स यूट्यूब में, तो आपको भी लाइक कैसा लगता होगा इन सारे के सारे चीज़ों में। लेकिन पहले हम लोग शुरुआत करना चाहेंगे एक ऐसा टॉपिक से जो मुझे तो लगता है कि एज अ गेमर हम सभी किसी ने फेस किया है, क्योंकि एट सम पॉइंट ऑफ लाइफ हम सभी कोई शायद एक हेवी गेमर रह चुके थे, शायद एक एविड गेम एडिक्ट भी रह चुके थे, और शायद कुछ लोग अभी भी है, मान लो कि 15, 16, 17 घंटे तक दिन का गेमिंग करते हैं। ऐसे भी गेमर जो शायद ई स्पोर्ट्स पे जाना चाहता है, एक ही गेम को लगातार खेलते जाते हैं, भले ही वो एक ही गेम खेल रहा हो या तो फिर अलग अलग गेम। यहाँ पे मैं कुछ बात करना चाहूँगा। आप अंश मुझे ये बताइए कि लाइक व्हाट इज़ द फैक्टर, ये जो हेवी गेमिंग है, क्या ये कुछ हद तक हमारे मानसिकता को, हमारे लाइक थॉट प्रोसेस को डैमेज कर रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा बख्शी। अरे बख्शीश भाई नहीं, गेम टाउट भाई। अरे प्यार तो इतना करो कि कम से कम नाम याद रखे। एनीवेज, करो 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 करो। तो बहुत बहुत अच्छे अच्छा से पूछो, क्वेश्चन ये वाला पूछा चेंज डाउट भाई करना आपने। पड़ेगा, फिर बख्शीश जाके कॉपीराइट देगा। हाँ, बहुत अच्छे से बोलो। ओके ठीक है। तो बहुत, यार एक सेकंड, क्या क्या कह रहे थे आप? बहुत अच्छा सवाल पूछा है वहां से। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हैवी तो गेमिंग। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने टाउट भाई। तो एक बार और बोलो, मैं, मैंने बीच में बात कर दिया। हाँ, तो बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने टाउट भाई। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि थोड़ा नहीं, हैवी गेमिंग का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है मेंटालिटी पे, क्योंकि हमें लगता है कि यार 16-17 घंटे कब निकल गए पता नहीं चला। नॉर्मल गेमिंग तो है, लेकिन मेंटली मेरे हिसाब से गेमिंग बहुत ज्यादा इंसान के दिमाग को कंज्यूम कर लेता है, सारी एनर्जी खत्म कर देता है। और मेरे हिसाब से इतने आवर्स की हैवी गेमिंग करने के बाद में बंदे के पास में कोई और काम करने की एनर्जी बचती नहीं है। हम्म। और जिस जोन से हम लोग निकल चुके हैं कि इतनी हैवी गेम एक टाइम पे हम करते थे, तो अब हमें लगता है कि यार इतनी हैवी गेमिंग करने के चक्कर में हमने इतनी ऐसी चीजें मिस करी है जो उस टाइम पे हम लोग कर सकते थे, हम्म। और कितने प्रोडक्टिव चीजें हम कर सकते थे। क्योंकि
अगर बंदा गेम नहीं खेल रहा ना, और अगर बंदा नॉर्मली कुछ प्रोडक्टिव काम कर रहा है, तो एक एक मिनट उस बंदे को फील होगा। लेकिन गेमिंग करते हुए एक एक घंटे पता नहीं चलते कहाँ निकल गए। तो वो वही बात हो गई ना डोपामिन रिलीज की। तो फिर इसका एडिक्शन ऐसा हो जाता है कि टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है, और टाइम के साथ में हमारी जो एनर्जी कंज्यूम करता है हम्म। वो बहुत ज्यादा डेवास्टेटिंग होता है। ग्रेट मैन। और स्टीव, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप भी तो दिख जाते हो घंटों घंटों बैनिशर्स वगैरह खेलते हुए, मैंने देखा कि स्टीम के भाई अपडेट पे। वो तो नहीं बहुत नहीं, अभी आपका पोल खोलूंगा मैं। आप ये बताओ कि आपको स्लीप डिप्रेशन होता है, लाइक नींद वींद में कुछ इशू होता है, या तो फिर पहले हुआ करता था कुछ, लाइक प्योर मेंटल इशू? मेंटल मतलब आपको पागल नहीं कह रहा हूँ भाई साहब, मैं कह रहा हूँ कि मेंटली कुछ डिसबैलेंस हुई है कभी, आप फील भाई किए हो? देखो भाई देखो, जो आप बैनिशर्स वाली बात बोल रहे हो, मेरे में डिस्कॉर्ड में दिखाता होगा 6-7 घंटे से गेम खुला हुआ है। तो भाई अच्छा। वो तो मैं क्लियर कर रहा हूँ, मैं भाई खेलता हूँ लंबे गेमिंग सेशंस। लेकिन भाई जो मोस्टली आपको दिखता है ना 6 घंटे 4 घंटे, वो तो भाई उसमें कई बार ही ऐसा होता है मैं गेम खोल के बीच में पॉज करके कुछ काम वाम करने चला जाता हूँ, तो वो खुला ही रहता है। भाई साहब, पैसे है अंधा पैसा, तो आप मतलब हाँ इलेक्ट्रिक बिल अरे रहने दो, इलेक्ट्रिक बिल खुला रहेगा, मशीन तुम्हारी भाई की। चलो, आप ये बात करो कि ये जो आपने कहा कि आप बाहर कहीं चले जाते हो, हाँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे गेमर हैं जो अंदर ही बैठे रहते हैं, घंटों घंटों गेमिंग करते हैं, वो बाहर कहीं नहीं जाते, तो सोशल डिस्कनेक्टिंग ये जो सिचुएशन भाई है, बाहर लोगों से मिलना, ये क्या वो मिस आउट कर रहे हैं? भाई हाँ भाई बिल्कुल मेरे हिसाब से भाई। अब भाई कुछ लोग ना, खुद मैंने कई बार देखा है, कुछ लोग खुद को समझते हैं कि भाई हम गेमर हैं, हम नर्ड है, तो हम बाहर दोस्ती बाजी नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। वो खुद को वो समझते हैं कि भाई हम इंट्रोवर्ट। और भाई पता है मैंने कई बार देखा, कुछ लोग होते हैं इंट्रोवर्ट्स, ठीक है, और लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बनना चाहते हैं, जो रहना चाहते हैं, जो कोशिश ही नहीं करते हैं। भाई अब बाहर जाओगे, लोगों के साथ मिलोगे, तभी तो भाई अब थोड़ा सा रियल वर्ल्ड को देखोगे। गेम के वर्ल्ड अलग होते हैं। मेरे को भी भाई सबसे ज्यादा पसंद करना गेमिंग ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मैं 24 घंटे उसी में घुसा हुआ हूँ, बाहर दोस्तों से मिलने नहीं जा रहा, काम वाम पे नहीं जा ग्रेट रहा। ग्रेट। तो भाई वो है, मैं वो इस चीज बात रहता है। मैं इस बात पे दोनों से ही पूछना चाहूंगा। एक ये जो स्टीव बात बोली ना कि भाई गेमिंग ही करता रहूंगा, घर पे घुसा रहूंगा, तो गिक गिक वर्ड तो आप लोगों ने सुना ही होगा। बहुत सारे लोग ना अपने आप को गिक कहने में ना ऐसा कहते हैं कि लाइक आई एम ए गिक, मतलब कि ये बहुत मोमेंट। बढ़िया चीज़ है। लाइक गीक होना क्या कोई बढ़िया चीज़ है? आपको क्या लगता है? आप तो क्रिएटर भी रह चुके हो, कंप्यूटर के सामने घंटों बैठे रहते हो आपके काम के लिए, तो लाइक गीक ये वर्ड को अंश आप कैसे लेते हो? भाई देखो मैं एक चीज बताऊंगा, जी चलो हाँ बताएगा। जी, हाँ जी, गलत हो प्लीज गया, प्लीज। गलत हाँ गलत हाँ, हो आप बता दीजिए गया। भाई। अंश नहीं अरे बताएंगे पहले। अरे बड़े ना ना आदमी ना ना पहले ना ना ना, बताते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, यार, स्टीव बताएगा स्टीव पहले। बताएगा, चलो। चलो स्टीव भाई, मैं बताएगा। तो ये बोलना चाहता हूँ भाई, गीक होने में कोई बुरी बात नहीं है। भाई जो लोग हैं गीक, मैं मानता हूँ, मैं खुद गीक हूँ भाई। गीक का मतलब होता है जो बंदा किसी भी एक मीडिया, वो गेम हो गए, मूवी हो गए, शो हो गया, एनीमे हो गया, कुछ हो गया, उसे लेके पैशनेट होता है, उसके बारे में बात करना चाहता है। हम लोग सभी है मेरे हिसाब से, हम लोग वीडियो गेम्स के बारे में पैशनेट है। तो भाई उसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। अच्छा। लेकिन भाई कुछ एक गीक होने में और भाई उसी चीज में उसके अलावा और कुछ ना होने में फर्क है भाई। कुछ लोग हाँ। होते हैं जो सिर्फ उसी में रहते हैं और उनका और किसी चीज से लेना देना नहीं है, तो भाई वो ना, वो चीज गलत है। मैं अंश, ना एक आप चीज क्या कहना बताना चाहोगे? चाहूंगा। हाँ। मैं एक चीज बताता हूँ कि शुरू शुरू में ना गेमिंग करना सबको पसंद होता है, तो फिर लोग क्या करते हैं कि सारी चीजें छोड़ कर गेमिंग को प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन एक टाइम पे इतनी ज्यादा एडिक्शन हो जाती है कि बंदा उस जगह के अंदर अपना कंफर्ट जोन बना लेता है। तो उसके बाद में सोशल लाइफ बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाती है बंदे की, क्योंकि बंदा अपने, मैंने देखे हैं मोस्टली लोग अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते। वो लोग कंफर्ट होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं कि अपने रूम के अंदर बैठे गेमिंग करो रादर देन बाहर जाके लोगों से मिलना। तो वो थोड़ा सा उनको अनकंफर्टेबल करता है, क्योंकि गेमिंग की वजह से सोशल लाइफ बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। तो फिर आई थिंक वही चीज आ जाती है कि कोई भी चीज अगर लिमिट में हो तो ठीक है, पर आप किसी चीज के पीछे अंधे मत हो जाओ, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एंटरटेनमेंट की बात करो, चाहे फन करो, क्योंकि जितना ज्यादा लिमिट में होगा ना, उतना ज्यादा मजा भी आएगा उसको करने में। ओवर करोगे तो एक टाइम पे आके चीज वो बोरिंग हो जाएगी, वो फिर नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाएगा उसका। ग्रेट, और मैं समझ टाउट गया। भाई, गेम, आप क्या कहना है इस बारे में? आप अरे बताओ, भाई आप भी साहब, भाई मैं इतना आप तो ज्यादा। दोनों मेरे ऊपर ऐसे टूट पड़े। नहीं मतलब भाई, देखिए, आप भी भाई मेरे को पीएसपी मेरे को पीसी भी सब मेरे को खेलते हो। हेवी गेमिंग अभी तो नहीं करना होता। हालांकि लोग शायद समझते हैं कि लाइक एक गेम रिव्यूअर है, ये भी गेमिंग करता होगा। नहीं भाई, गेम रिव्यू करने के लिए उसको 6 घंटे खेलना
7 घंटे 8 घंटे खेलना बहुत सही है। और जिस तरीके से गेम निकलते जा रहे हैं, हम लोग अगर एक पर्टिकुलर गेम को लेके ही पड़े रहे 20-25 घंटे तक पड़े रह सकते हैं। इट विल टेक टाइम, पर ऐसे में हम कोई फ्रूटफुल रिजल्ट कंटेंट क्रिएशन में डाल नहीं सकते। और मैं ये बात डायरेक्ट कहता हूँ क्योंकि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कह सकता हूँ मैं हर गेम कंप्लीट करता हूँ उसके बाद रिव्यू देता हूँ, नहीं नहीं मैं नहीं करता, मैं करना भी नहीं चाहता हूँ। मैं गेम को बाद में एंजॉय कर लूंगा। पहले तो अगर टाइम फ्रेम निकल गया ना, स्टीव भी जानता होगा, अगर इसका टाइम फ्रेम निकल गया गेम का, जैसे पायल वर्ल्ड, इसका मैंने देर से खेला, टाइम फ्रेम निकल गया, अभी मैं वीडियो डालूँ तो कोई व्यू भी नहीं देगा। तो वो चीज़ है, अभी मैं इसको आराम से एंजॉय करूंगा, खेलूंगा 70-80%, तब जाके दूंगा कभी। एनीवेज, तो कमिंग बैक टू द एक्चुअल टॉपिक, देखो गेम तो हम सभी कोई खेलते हैं और इस पे हम लोगों को बहुत सारे सिचुएशन ऐसे आते हैं, जैसे कि हम लोग कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, हम लोग मोटिवेशन की तलाश पे रहते हैं। और ये मोटिवेशन हमें लगता है कि भाई गेम ही गेम दे सकता है, गेम की कैरेक्टर्स देख सकता है, कोई पर्टिकुलर लेवल को क्रॉस कर जाए, कोई बॉस लेवल को पार कर जाए, ये दे सकता है मोटिवेशन, ये इंजॉयमेंट दे सकती है। लेकिन बाहर के जो इंजॉयमेंट की एसेंस है, वो जो रस है, वो हम लोग मिस आउट कर देते हैं। और क्यों मिस आउट करते हैं? क्योंकि हम लोग साले बाहर जाते ही नहीं है। 24 घंटे में अगर कोई बंदा 16 घंटे गेमिंग करेगा तो बाहर कब जाएगा? और ये प्रॉब्लम सिर्फ गेमिंग के साथ नहीं है, मैं कहना चाहता हूं उन लोगों को, उन पेरेंट्स को भी, कि अगर आप अपने बच्चे को 16-17 घंटे पढ़ाई में व्यस्त रखते हो, बोलते हो कि पढ़ाई करो, तो आपकी बच्चे की कभी ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि आपका बच्चा मेंटली पागल होता चला जाएगा, उसकी विजन इशू आ गई, कॉग्निटिव स्किल उसका एकदम ध्वस्त हो जाएगा और स्लीप डिप्रेशन भी आएगा। तो बहुत सारे मेंटल इश्यूज तो उनको आते रहेंगे। तो स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, सोशल कनेक्शन ना बहुत ज़रूरी है। मैंने ऐसे बच्चों को भी देखा है ना, जो कि शायद बहुत बड़ा गेमर है, लेकिन जब आपसे बात करेगा ना, तो आपको 2 सेकंड में पता चल जाएगा कि इसके दिमाग पे कुछ शायद केमिकल लोचा है। हम लोग इसको स्पेशल चाइल्ड कहते हैं। वो एक्चुअली में बहुत बड़ा गेमर है, लेकिन हमारे सामने सोशल ट्रैक्शन में वो एक स्पेशल चाइल्ड है। तो दीज आर लाइक, आप कह सकते हो गेमिंग को अगर हम लोग सही तरीके से नहीं लिए तो भाई लेने के देने पड़ सकते। तो यहाँ पे हाँ स्टीव प्लीज कंटिन्यू। वो तो वही बात हो गई ना, कोई भी चीज हो, चाहे गेमिंग हो, चाहे दारू हो, सिगरेट हो, कुछ भी हो, किसी भी चीज को आज लिमिट से ज्यादा करोगे कंज्यूम तो भाई वो बुरी होगी। एक चीज ना मैं कहना चाहूंगा, हाँ प्लीज, कि जैसे जैसे ना एज बढ़ती है इंसान की, और जो गेमर्स होते हैं, मेरे हिसाब से कई फैमिलीज ऐसे भी होते हैं जिनके पेरेंट्स चाहते हैं कि जैसे फ्रेंड्स मिलके नाइट आउट प्लान करते हैं, तो मेरे हिसाब से कई लोग मोस्टली गेमिंग रात को फुल ऑन गेमिंग करते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आपको 2 ऑप्शन दिए जाए एज अ पेरेंट, तो मेरे हिसाब से पहला ऑप्शन होगा कि आपको फ्रेंड्स का नाइट आउट करना है, और दूसरा ऑप्शन होगा कि घर पे बैठे गेम खेलना है। तो पेरेंट्स बोलेंगे कि बच्चा घर पे बैठे गेम खेल ले, मैं वो एक्सेप्ट है, लेकिन बाहर ना जाए। वो तो है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि उनको लगता है कि घर में बैठ के गेम ही तो खेल रहा है, क्या हो गया, खेल ले 6 घंटे खेल ले, 7 घंटे खेल, बाहर नहीं जा रहा। उनको लगता है कि घर पे बच्चा सेफ है। तो आई थिंक ये चीज भी एक ऐड हो सकती है। वो तो भाई वो हो गया भाई, कितने कितने सालों तक बच्चे को चम्मच से खाना खिलाएंगे? ये बात है। अभी तो छोड़ना पड़ेगा बाहर जाने के लिए किसी उम्र में तो आके। लेकिन अगर मैं बात करूं, देखो ये तो हो गई थोड़ी सी नेगेटिव हेल्थ इंपैक्ट्स वाली पॉइंट। अगर मैं बात करूं थोड़ा सा पॉजिटिव चीज़ें, अगर कोई वीडियो गेम आपको दे चुकी है या तो फिर अभी भी देते हुई आ रही है, कंसिडरिंग टू द फैक्ट कि आप बाहर भी जाते हो, कंसिडरिंग टू द फैक्ट कि आप लोगों से मिलते भी हो, आपका एक सोशल लाइफ भी है और आप गेमिंग भी करते हो, तो गेमिंग में ऐसा क्या मतलब चीज़ जो आप मानते हो कि इट कैन बी कॉल्ड एज अ बेनिफिट्स व्हाइल यू आर इनटू गेमिंग? तो ऐसा क्या कुछ है? जैसे कि आप मान के चलो, मेरे को पर्सनली लगता है कि मैं जब कोई पर्टिकुलर लेवल को अचीव करता हूँ या तो फिर बॉसेस को मारता हूँ, मेरे को लगता तो है कि भाई ठीक है, सॉलिड है बॉस, सब कुछ ट्रैक पे है। तो लाइक ये मेरे को लगता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं घंटों घंटों गेमिंग करता हूँ वहीं पे। तो आपका कोई ऐसा वाकया है जो आप शेयर करना चाहते हो, जो आप फील करते हो गेमिंग में आपकी कोई बेनिफिट दिखती है क्या? स्टीव प्लीज कंटिन्यू। भाई मेरे लिए तो भाई सबसे बड़ी चीज है भाई इमर्जन और एस्केपिज्म। भाई जैसे मैं पूरे दिन में भाई काम वाम कर रहा है और कुछ हुआ है जो भी, मतलब सो के उठे हो, नहाया धोया, काम पे गए, शाम को घर पे वापस आए, फिर वापस आके भाई कोई ऐसा गेम अच्छा जो तुम्हें पसंद है, जैसे भाई मेरा फेवरेट गेम विचर 3 है, और भी या फिर कुछ लो, मैं करंटली फाइनल फैंटेसी 7 रीबर्थ खेल रहा हूँ। तो भाई ऐसे ओपन वर्ल्ड गेम्स जिनके भाई सुंदर सुंदर वर्ल्ड्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, आप उन्हें थोड़ी सी भी देर खेल लो, उसके वर्ल्ड में फ्री रोम करो, पीछे म्यूजिक बज रहा है, कैरेक्टर्स देख रहे हो, आप सड़कों पे चल रहे हो और दूसरे एनपीसीज कुछ भी एक्टिविटीज कर रहे हैं ना, तो भाई आपको ना अच्छी सी एक फीलिंग आती है कि भाई आप उस वर्ल्ड में खो सकते हो उस कुछ टाइम के लिए,
कुछ टाइम के लिए आप बाहर की दुनिया को भूल सकते हो। आपको एक तरीके से जो भी आप सारा मतलब बाहर से एन्जॉय करके आए हो, आपको वो एक कुछ समय होता है उस वर्ल्ड में खोने के लिए, और भाई ना उस वो एक्सपीरियंस भी अलग होता है। रिसेंटली कोई स्टीव ऐसा गेम है जहाँ पे आप वो खो चुके थे, जैसे कि भाई आपने कहा खो रहा खो हूँ मैं रहे हो? भाई, कौन सी हो गेम है रही है ऐसा? भाई। कौन सी फाइनल गेम? फैंटेसी 7 रीबर्थ भाई। फाइनल फैंटेसी। इससे पहले भी आप एक बैनिशर्स वाला खेल रहे थे ना? हाँ, अच्छा, हाँ। बैनिशर्स आपको कैसा लगा एज अ गेम? हम लोग अगर बीच में आपसे पूछना चाहे तो प्लीज आप जरा बोल सकते हो दर्शकों को, बैनिशर्स कैसा है लाइक? क्योंकि भाई अभी तो बैनिस्टर्स बहुत इसका नाम आ रहा है, लोग कह रहे हैं ये अभी ट्रेंड में है, ये है हेल डाइवर्स है, तो बैनिशर्स आप खेल चुके हो लाइक? व्हाट इज दिस वो लाइक, भाई कैसा है? भाई बैनिस्टर्स मेरे हिसाब से भाई ठीक गेम है, लेकिन भाई ना मेरे को बहुत फ्लॉज मिले बैनिस्टर्स में। मैं बिल्कुल भी किसी को एडवाइस नहीं करूंगा उसे फुल प्राइस पे लेने के लिए। आधे प्राइस पे सेल आएगी जाके तब ले, या फिर जब हम्म सब्सक्रिप्शन वगैरह पे आएगा फ्री में गिव अवे होगा तब ले, बंदा तब खेले तब वर्थ इट है। लेकिन हम्म भाई जो फुल प्राइस है ना गेम पे, मेरे हिसाब से उसके लिए गेम बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। क्योंकि भाई पहली बात तो गेम का जो प्ले स्टेशन पे पीसी पे भी मेरे हिसाब से हम्म ट्रिपल ए गेम्स के अराउंड ही, या फिर प्ले स्टेशन पे भी ट्रिपल ए गेम्स के अराउंड का प्राइस है गेम का। हम्म और गेम डबल ए गेम है। और हम्म भाई डबल ए गेम में एक चीज होती है, इंडी गेम भी नहीं है ट्रिपल ए भी नहीं है, डबल ए गेम्स में एक जैंक बोला जाता है, डबल ए जैंक। डबल उसमें एज गेम के है। मैकेनिक्स और जो सब मूवमेंट वगैरह होती है ना, बहुत ज्यादा जैंकी और क्लंकी फील करती है। हम्म गेम में बहुत हर जगह पे बैनिशर में आपको वो देखने को मिलेगा। परफॉर्मेंस इश्यूज वगैरह को तो मैं मेंशन करूंगा भी नहीं। और उसके अलावा भी मैं भाई ना गेम में काफी ज्यादा जो ओपन वर्ल्ड डिजाइन है गेम का, वो बहुत ज्यादा बकवास है, मैं सीधा सीधा बोलूंगा, टेरिबल। भाई जो बंदा सीधा मेन स्टोरी खेलना चाहेगा उसके लिए तो ठीक है एक तरीके से। लेकिन भाई अगर आप एक्सप्लोरेशन कर रहे हो, साइड क्वेस्ट कर रहे हो, गेम की साइड क्वेस्ट बहुत अच्छी है, ये मैं बोलूंगा उसमें ना। राइटिंग वो कैसी है? राइटिंग भी राइट। भाई मेरे को थोड़े से फ्लॉज लगे। लेकिन भाई ना उसमें ना गेम में जैसे आपको विचर 3 में ना मॉन्स्टर कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे। हम्म उसमें साइड क्वेस्ट होती है, वो एक तरीके की कॉन्ट्रैक्ट बोर्ड पे से कॉन्ट्रैक्ट लेके आप लोगों की इन्वेस्टिगेशन करके मॉन्स्टर को मारोगे। तो उसी टाइप से बैनिशर्स ने विचर 3 से इंस्पायर होके एक चीज डाली, हॉन्टिंग केसेस। ओके। उसमें साइड क्वेस्ट है हॉन्टिंग केसेस। आपको लोगों पे जो जो भूत से वो जिन्हें भूत हॉन्ट कर रहा है, लोगों को उन्हें उनकी मिस्ट्री को सॉल्व करना है। तो भाई वो काफी अच्छे बने हुए हैं, सारे अच्छे लिखे हुए हैं, अच्छी राइटिंग है उनमें, है ना। लेकिन मेन स्टोरी में भाई मेरे को थोड़ा सा मैटर पीसी में लगा। इसकी प्राइस है 2200, तो आपको क्या लगता है कि थोड़ा वेट करना चाहिए सेल का अगर किसी को भाई खरीदनी हो? मेरे हिसाब से भाई वेट करना चाहिए, मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए, क्योंकि भाई इतना नहीं है कि भाई आप गेम ऐसा गेम है कि आप 2200 में लेके, मेरे हिसाब से बहुत। अब सबके ओपिनियंस डिफर करते हैं, लेकिन मैं तो पर्सनली हर बंदे से बोलूंगा अगर ये गेम 1200 1500 इस प्राइस में आए तो ठीक है। उससे मेरे ज्यादा में तो मेरे को लगता है कि 12 से 14 तारीख के बीच में एक आएगा सेल, सेल जो आने कि वाली है। है कौन सा सेल है ये? समर सेल होगा क्या? समर शायद। सेल ही होगा शायद। तो समर सेल जब आएगा तो हम लोग आपको इतला कर देंगे ऑब्वियसली कम्युनिटी पोस्ट पे। तो समर सेल में जाइए, इसको आप खरीद सकते हो। और भी बहुत सारे गेम है। तो वही कमिंग बैक टू द टॉपिक यार, हम लोग बहुत भटक जाते हैं लेकिन बहुत सही बात भी करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे आइडिया वही होता है कि लोगों को जितना हद तक हो सके चीज़ों के बारे में पता चल सके। अब गेमिंग की जब बारी आती है, आप कैसे इस चीज़ को लेते हो कि कोई भी गेम, आप तो एज अ स्टेट लेवल क्रिकेट प्लेयर, मतलब आप खेलते हो, आप जानते हो क्या होती है माइंड को रिलैक्स करना, क्या होती है माइंडफुलनेस, क्या होती है आपका मेडिटेशन वगैरह। तो ये चीज़ अगर मैं थोड़ा सा गेमिंग सिनारियो पे लाऊं, तो क्या कोई गेम खेल के लोग मेडिटेट हो सकता है, लाइक उसको माइंडफुलनेस बढ़ सकती है? आई थिंक एक स्ट्रेसफुल डे के अंदर अगर आप एक गेमर हो और तो मेरे हिसाब से गेमिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करती है बंदे का माइंड रिलैक्स करने के लिए। और अगर मैं ई स्पोर्ट्स का टॉपिक जोड़ूं कि जो लोग ई स्पोर्ट्स खेलते हैं, जैसे कि मैं ई स्पोर्ट्स खेलता हूं, तो मेरे हिसाब से गेमिंग के बहुत सारे एडवांटेजेस भी है जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। जैसे कि आप कहते हो कि बंदा बाहर जाके सोशलाइज नहीं होता, लेकिन मेरे हिसाब से जो लोग ई स्पोर्ट्स खेलते हैं वो पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे ऐसे लोग बैठे होते हैं, किस कोने में बैठे होते हैं, वहां पे जाके कनेक्शन बिल्ड करते हैं लोगों के साथ में, नए नए लोगों से जुड़ते हैं, उनके साथ बात करते हैं। एंड मेरे हिसाब से गेमिंग के कई सारे एडवांटेजेस ऐसे हैं, जैसे हमारी वो तो सोशल फिर इंटरेक्शन वर्चुअली हो गया अंश जी। वो तो फिर मैं कह वर्चुअली रहा हो हूँ गया। कि इन रियलिटी हाँ ये है, वो पर तो इसको छोड़ के नहीं उठ रहा एक्सपोजर। है ना। मैं इसको छोड़ के उठने की बात कर रहा हूँ, बस उठ जाओ। मैं उठ जाऊँ? अच्छा नहीं, छोड़ो, बहुत बताओ। अच्छा बताओ प्लीज। अच्छा, हैंड आई कोऑर्डिनेशन का क्या किस्सा है? क्योंकि आप एज अ प्लेयर, आपको हैंड आई कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है
टू बिल्कुल। बैट करनी है, अगर बैटिंग करनी है सही से, हम्म, बॉल को देखनी है, बॉल आ रही है 150 की स्पीड से, 130 की स्पीड हम्म, से, तो हैंड आई कोऑर्डिनेशन, आप गेमिंग की खेल रहे हो आप, ठीक है, हम्म, तो हैक एंड स्लैश जो गेम होता है, बहुत जल्दी जल्दी आके दुश्मन वार कर रहे हैं, उसको डॉज करनी होती है, या तो फिर जो नॉकआउट वाले गेम होते हैं जो स्ट्रीट फाइटर वाले, बैटल इस रॉयल पे आपको, वगैरह हो गए हाँ साथ में। हाँ हाँ, बैटल रॉयल, सीएसगो तो मैं खेलता नहीं हूँ खैर, हम्म, तो ये एग्जांपल ले लिया, तो वो चीज़ है। तो ऐसे में हैंड आई कोऑर्डिनेशन कितना सपोर्टिव होता है आपको, लाइक आपके जो क्रिकेटिंग जर्नी है यहाँ पे। बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर मैं क्रिकेटिंग जर्नी की बात करूं तो मैं एज अ बैट्समैन बताता हूं, क्योंकि मैं बैट्समैन हूं, ओपनिंग बैट्समैन हूं, तो फिर जो हमें स्पीड खेलनी होती है बॉलिंग की, वो अराउंड 140 135 130 की तो खेलनी होती है, एटलीस्ट 130 तो खेलनी होती है मिनिमम। हम्म तो फिर मेरे हिसाब से एट द एंड ऑफ द डे हमारे रिफ्लेक्सेस बहुत ज्यादा काम आते हैं, क्योंकि कई हम्म बार बॉलर का हमें पता नहीं होता है कौन से स्पॉट पे वो हिट करेगा, तो मेरे हिसाब से जैसे बॉडी हमारी रिएक्ट करेगी वही होगी हम्म रिफ्लेक्स वाली बात। तो हम्म मेरे हिसाब से उस रिफ्लेक्सेस को डालने के लिए हम्म आपको वो हैबिट में डालना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से अगर मैं गेमिंग की बात करूं, जितनी ज्यादा आप गेमिंग करोगे, अगर मैं स्टोरी गेम्स की बात करूं तो जैसे बॉसेस आ रहे हैं, बॉस फाइट्स करनी है आपको ढेर सारी, तो आप किसी गेम को अडेप्ट करो धीरे 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 करके, तभी तो लॉन्ग आवर्स की गेमिंग बनती है वो। जैसे कई सारी अच्छा गेम्स है जो सोल टाइप गेम्स होगी, वो 60 आवर्स की गेम है, तो उसको आप शुरू से खेलना शुरू करोगे, धीरे धीरे आपकी ये रिफ्लेक्सेस तेज होंगे वहां के जो बॉस फाइट्स आप करोगे। और अगर ई अच्छा स्पोर्ट्स की बात करूं मैं, तो ई स्पोर्ट्स के अंदर जैसे बंदा फाइट ले रहे हैं बैटल रॉयल के, तो मेरे हिसाब से बंदे को देखा, उसको जल्दी से रिफ्लेक्स, उसके मेरे हिसाब से जितनी देर में माइंड में जा रहा है उतनी जल्दी उसके हैंड आई कोऑर्डिनेशन ऑटोमेटिकली उसी हिसाब से चल रहे हैं जैसा वो चाहता है। अच्छा, ग्रेट मैन, मतलब बहुत कुछ जानने के लिए मिला, और मुझे अभी लग रहा है कि लाइक गेमिंग इज गुड, मतलब कुछ तो है गेमिंग में, हाँ, ये तो सही बात है। आपके बहुत लिए कुछ है। आपने भाई बोला था गेम टॉट भाई कि आपको काफी ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है कोई लेवल कंप्लीट करके, हाँ, तो भाई मेरे को, एग्जांपल दो। मैं बढ़िया बढ़िया। कंटिन्यू करना चाहूँगा, मेरे को लाइक कोई पर्टिकुलर, जैसे कि मैं एविल विद इन खेल रहा था, उस पे एक जगह पे मैं स्टक हो गया था, क्योंकि वो मॉन्स्टर को मैं मार ही नहीं सकता। अब गेम के लेवल के हिसाब से जो वेपनरीज मेरे पास है, उनसे मॉन्स्टर मरेगा नहीं। वहाँ पे एक दो चीज़ है जो ट्रैप कह सकते हो, मॉन्स्टर ने जो मेरे लिए सेट किया था वही मेरे को रिवर्स साइकोलॉजी से मॉन्स्टर के लिए सेट करना है। अब वो मेरे को पता नहीं, और मैं हूँ ऐसा एक गेमर जो मेरे को पता नहीं होता ज़्यादा, मैं दिमाग को माथा पेची नहीं करता। कर सकता हूँ, मैं उस उम्र पे नहीं हूँ कि मैं कर लूँ एक गेम के पीछे 16 घंटा, नहीं नहीं नहीं, नहीं दे सकते भाई, और भी काम काज होते हैं लाइफ में। तो मैं देख लिया यूट्यूब, ठीक है, मैं बहुत खुले में कहता हूँ, मैं यूट्यूब देख लिया भाई, मेरे से नहीं रहा गया, मैं कम से कम आधा घंटा ट्राई किया। और ये एक ऐसा गेम होता है ना, जो इंडोर वाले गेम होते हैं, थोड़ा सा मेरे को क्लॉस्ट्रोफोबिक लगता है, मतलब अंधेरे से थोड़ा इशू होता है, तो मैंने देख ली वो चीज़, तो मेरे को दिमाग पे आए अगले आने वाले कुछ पड़ाव में वही सेम मैकेनिज्म डाली गई, और फिर मैं आराम से पार कर गया। तो ये होता है ना, एक बूस्ट होता है, और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करता है, मतलब ये ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। हाँ, बाकायदा जब मैंने पहले के ज़माने में अनचार्टेड खेला था, जब शायद वो यूट्यूब उतना नहीं हुआ करता था, मैं बात कर रहा हूँ 2012-13 की, क्योंकि मैं तो बहुत सालों से खेल रहा हूँ गेमिंग। तो वहाँ पे तो हम लोग ना नोट पैड, ऐसे मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, है ना, अभी मैं नहीं करता हूँ, तो यहाँ पे हम लोग नोट पैड बनाते थे कि इस चीज़ में मेरे को ये दिक्कत आई, ठीक है, इस चीज़ में मेरे को ये दिक्कत आई, तो वो दिमाग पे रहता है, और उस हिसाब से मैं आगे बढ़ता था। तो पहले गेमिंग हम लोग नोट पैड लेके करते थे, क्योंकि तब का टाइम में ना इंटरनेट एक्सेस था और यूट्यूब था, लेकिन उतना कुछ एक्सेसिबल नहीं था। और देखो, बहुत सारे लोग वीडियो भी तो नहीं डालते थे ना यूट्यूब में, अब लोग डालेंगे नहीं तो मेरे को मिलेगा कैसे? अभी डाल दो एविल विद इन के कुछ लेवल, फटाक से मिल जाएगा, फुल गेम प्ले मिल जाएगा, तब के टाइम में नहीं मिला करता था। तो मैं अभी अगर आपसे बात करूं थोड़ा सा, मतलब गेमिंग के ऊपर, तो क्या आपको लगता है कि जो आजकल के पेरेंट्स हैं, वो गेमिंग को लेके उनकी क्या विचार रहती होगी आपके घर में? पर्सनली आपका क्या एक्सपीरियंस है? क्या आपके पेरेंट्स गेमिंग को सपोर्ट करते हैं? आपके ऊपर सपोर्ट, मतलब सपोर्ट करते हुए आए हैं, आपको कंसोल वगैरह ये सब खरीदने में सपोर्ट करती है, या तो फिर आपको बोलते हैं कि भाई नहीं गेमिंग मत करो, आपके पीछे पड़ी रहती है? लाइक व्हाट इज द सिचुएशन, आई जस्ट वांट टू नो। भाई देखो, मेरे यहाँ तो ऐसा है, मैं तो भाई साफ बोलूंगा, मैं झूठ क्यों बोलूँ? तो भाई मेरे तो भाई पेरेंट्स, पापा मम्मी, मेरी सिस्टर है, मैं फैमिली है, तो भाई मेरे को सब सपोर्ट करा है सबने बचपन से ही। PS2 के टाइम से मैं गेम खेल रहा हूँ, सबने सपोर्ट करा है। लेकिन भाई उसमें ये नहीं है कि उन्होंने मुझे पूरी रात रात भर खेलने दिया है, एक लिमिट होती है हर चीज़ की, है ना। ये टाइम है, हमने तुम्हें दिला रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम पूरे टाइम इस पे खेलते रहोगे,
इसे यूज करते रहोगे। कुछ टाइम खेलो, फिर उसके बाद काम करो, घर के काम करवाओ, कुछ करो। मैं भाई गेम खेलता हूँ, फिर थोड़ा सा अपना जो हमारा बिजनेस वगैरह है उसमें भी साथ में घर वालों हाँ के साथ हाँ रहता है। हाँ हाँ। जब नहीं स्कूल तो में फिर था गेम कैसे आएंगे, नहीं तो गेम फिर कैसा है गेम कैसे आएंगे। तो भाई, और स्कूल में जाता तब तो पढ़ाई वढ़ाई रहती थी, ट्यूशन भी होता था। अभी भी मैं दोस्तों के साथ बाहर बाहर जाता हूँ, और फिर थोड़ा बहुत घर पे आके अपने मम्मी मम्मी के लिए चाय वाय बना देता हूँ, तो सही है भाई। बढ़िया, उसमें बढ़िया कोई है। उसमें कोई दिक्कत नहीं रहती भाई, है ना। लेकिन भाई कुछ लोग को देखा है ना, फिर देखते हैं कि भाई वो पबजी वाले भी जो होते हैं मोबाइल पे खेलते हैं, वो पूरे समय फिर खेलते ही रहते हैं, सुनते नहीं है, पॉज नहीं करते हैं। तो हम्म। भाई वो मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा गलत है। हर अरे भाई समय वो मैं मैं रुको रुको बताता हूँ। यार, इन्होंने चाय की बात की भाई, चाय वाय थोड़ा हो जाए क्या बीच में है पॉडकास्ट के? अरे व्यूअर्स के लिए भी चाय वाय हो जाए क्या? अच्छा आप एक बात बताओ, आपको अगर मेरे लिए चाय बनानी है तो एक एक कप पे, थोड़ा सा अटपटा टॉपिक है, एक कप पे कितना आप चाय पत्ती दोगे और कितना चीनी दोगे, मतलब फिर भाई भी देखो, बताओ। मैं गेम डॉट भाई, मैं आपको 4 कप के हिसाब से बता सकता हूँ, वो मैं था 4 कप के हिसाब से? बाकी। अच्छा 4 कप में कितना चीनी पड़ता है बताइए। भाई देखो, मैं 4 कप में जो हमारे मैं बनाता हूँ भाई, उसमें मैं 2.5 कप पानी डालता हूँ, 1.5 कप दूध डालता हूँ, और भाई उसके बाद 3 कप चाय पत्ती। और चीनी भाई हमारा ही होता है, मेरी मम्मी गुड़ के साथ में बिना चीनी की पीती है, तो उनके लिए अलग निकालता हूँ बढ़िया। पहले। अच्छा अच्छा उनके लिए अलग निकलती है पहले, फिर मेरी पापा और मेरी बहन की, उसमें मैं डालता हूँ 2.5 कप चीनी। ऐसा अच्छा, रहता है। 2.5 कप क्या बात करो, स्पून बोलो। हाँ कप? स्पून है, कप कप सॉरी, गलती, ओ स्पून माय गॉड। स्पून भाई। यहाँ आप कब कह रहे गलत हो कि कब गुड़ डालते कब हैं, यहाँ पे आपने बोले कि 2.5 कप। एनीवेज, तो कब भाई अभी अगर वही चीनी की मिठास को लेकर बात करें अंश जी, हम्म। क्या आपके फैमिली से भी वो मिठासपन आती है आपकी गेमिंग के प्रति? अगर मैं कैजुअली गेमिंग कर रहा हूँ तो फिर हाँ। अगर मैं अपने काम छोड़ के गेमिंग कर रहा हूँ तो ना, जो कि प्रैक्टिकली ठीक भी है। क्योंकि पेरेंट्स का मानना है कि यार तुम्हारी एज है, तुम्हें, क्योंकि पेरेंट्स का सोचना है कि यार जो चीजें हमारे पेरेंट्स से हमें नहीं मिली, हम चाहते हैं कि वो सारी डिमांड्स हम तुम्हारी पूरी करें। ठीक है। तो अगर कोई चीज है जो कि ठीक है यार, एक कंसोल है, थोड़ा महंगा भी हो, हाँ कोई हाँ। दिक्कत नहीं, पेरेंट्स थोड़ा मैनेज करके ट्राई करते हैं कि हम हमारे बच्चे की विशेष पूरी करें। हम्म। लेकिन उसका वही है कि अगर लिमिट में हो रही है, अगर आप बाकी सारे काम उसने पूरे कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से पेरेंट्स को इशू नहीं है। बट अगर मैं काम अपना छोड़ दूं तो ना वो मुझे अच्छा लगेगा, ना वो मेरे पेरेंट्स को अच्छा लगेगा। समझ रहा हूँ, और बताइए। आपके साथ क्या भाई, गेम टॉट भाई, आप बताओ अपना, अरे आपके पेरेंट्स में। भाई मेरा पेरेंट्स तो अजीब व गरीब है भाई। पहले तो बात है, मैं अभी तो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहता, पिछले 6 सालों से। तो हंस रहा है ये, ऐसे करके हंस रहा है। एनीवेज द थिंग इज, मेरे पेरेंट्स एक दिन में खेल रहा था हॉराइजन। हम्म, हॉराइजन खेल रहा था, वहाँ पे जो हम्म। प्रोटैगनिस्ट है, लेडी प्रोटैगनिस्ट है, ठीक है। हाँ, तो हम्म। उसको देख के मेरे मम्मी कह रही है कितना सुंदर है। तो मैंने कहा क्या सुंदर तो है, तू शादी कब करेगा? अरे यार गजब है, मतलब मेरा घर में ना कभी इस ऐसा ले लिया। वो कम ऐसे बंगाली में कहावत होता है कि वो कंप्यूटर कोर्छे, इसका मतलब ये होता है कि वो कंप्यूटर पे बैठा है, वो कंप्यूटर कर रहा है, वो कंप्यूटर कर रहा है, ऐसा ऐसे बात है, ठीक है। तो अभी वो आगे नहीं देखेगा कि मैं एक्चुअली में कंप्यूटर पे क्या रहा हूँ, या तो फिर वो कहेगा कि खेल रहा है, हमार छेले कंप्यूटर खेलछे, ये खेल रहा है, ठीक है, ये बंगाली वर्ड था। तो वो चीज़ है कि वो खेल रहा है, उसका ज़्यादा वो माथा नहीं खपाता कि भाई ये एक्चुअली में क्या कर रहा है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब मैं गेमिंग क्रिएटर बना, अब जाके मेरे को थोड़ा सा आसान जॉब अभी ढूंढनी पड़ी, क्योंकि 9 to 5 में नहीं कर सकता। एज मैं कह देता हूँ, मैं फुल टाइम वीडियो गेम क्रिएटर हूँ, तो जो लोग मेरे कंटेंट देखते हैं उन्हें शायद पता होगा, लाइक उसी हिसाब से मैं आगे बढ़ता हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ कि देखो, आपका गेमिंग के ऊपर भी करियर बन सकता है मेरे हिसाब से, बट द थिंग इज कि आपको सही ट्रैक पे चलना होगा, सही चीज़ों के साथ चलना होगा। बहुत और इम्पोर्टेंट है। इसी चीज़ को मैं अपने घर वालों को भी पहले तो समझा नहीं पाया था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि लोग, मतलब पुराने ज़माने के लोग हैं ना, तो वो नहीं सोचेंगे कि गेमिंग के करियर बन सकता है। अब शायद गेमिंग पे करियर बन सकता है, क्योंकि इट्स 2024, 2016-17 से ही बनते हुए आया है। अभी तो और भी प्रचलन हो गई, मतलब बहुत सारे गेम्स आपको आराम से मिलने लगी है, एसेसिबल हो गए, बहुत सारे डेवलपर्स, उनसे भी आप मांग सकते हो, वो भी दे सकता है एज अ पार्ट ऑफ प्रमोशन। तो मैं पूछना चाहूँगा स्टीव से, आप अपने करियर को गेमिंग में, अगर आपकी अच्छा खासा व्यूज़ आना शुरू हो गया,
तो क्या आप सारे के सारे चीज़ को एक जगह रख के अपने गेमिंग को ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहोगे ताकि आप और भी बेहतरीन कंटेंट निकाल सको अपने व्यूअर्स के लिए? हाँ भाई, अगर काफ़ी ज़्यादा अच्छे-अच्छे आना शुरू हो गया तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि भाई मैं गेम टूड भाई मैं एक बताऊँ जो मैं कंटेंट बनाता हूँ, मैं ये सब करता हूँ भाई मैं सच बताऊँ जो मेरा इसके लिए मोटिव है वो अभी इस समय पे ये नहीं है कि पैसे कमाना है। मोनेटाइज मेरा या ये मेरा मोटिव नहीं है भाई मेरा मैं ये करता इसलिए हूँ क्योंकि भाई मुझे ना ये करना पसंद है। मुझे रिव्यू लिखना पसंद है, बोलना पसंद है, उसके बारे में वीडियो कर बनाना पसंद है। वो तो भाई अब मेरे चैनल मोनेटाइज हुआ है, उसके साथ में वो मिल रहा है मुझे, तो वो अच्छी बात है। अब अगर आगे जाके वो ज़्यादा अच्छा हो गया, अच्छा चल गया चैनल तो मैं हाँ, पक क्योंकि फ़ोकस करूँगा इस पे क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, ये चीज़ मुझे करनी पसंद है। अगर भाई मुझे कोई ऐसी चीज़ जो मुझे करनी बहुत पसंद है, उससे ही मुझे इतना फ़ायदा हो रहा है, तो भाई अच्छी बात है फिर आगे जाके इतना ही। तो मैं भाई हाँ, उस पे काफ़ी फ़ोकस मैं करूँगा। अगर ऑब्वियस सी बात है स्टीव, और बहुत अच्छा लगा सुन के कि आपका पर्सपेक्टिव इस पे क्या है। मैं जानना चाहता हूँ ये जो स्टीव का पर्सपेक्टिव है अंश, आप इस चीज़ को लाइक कैसे देखते हो? ये जो इसने कहा कि ये तो बाय प्रोडक्ट है मोनेटाइजेशन, मैं तो अपना काम करता हूँ भैया, वीडियो गेम जर्नलिज्म मुझे पसंद है। मैं एक बंदा क्या करता है, एक बंदा वीडियो गेम खेला, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, वो बहुत अच्छा लगा तो DLC खरीदेगा, और भी बहुत अच्छा लगा तो 4 स्किन खरीदेगा, और भी बहुत अच्छा लगा तो एक दोस्त को जाके बताएगा। स्टीव क्या कर रहा है, उसको उससे भी ज्यादा बढ़िया लग रहा है तो रिव्यू लिख रहा है वो। पुराने जमाने में कुछ भी होते थे, अकबर बाबर, ठीक है, मैं हमेशा हिस्ट्री में जाना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। तो ये जमाने में जो हुआ है, हम लोग मेगास्थनीज वगैरह के बुक्स पढ़ते पढ़ते ही ना हिस्ट्री को अभी क्रिएट किए कि बाबर ऐसा करता था, उसने इसके साथ युद्ध किया था। कैसे पता होगा? बंदा कोई लिखता है, कोई जर्नल करता है ना। तो जर्नलिज्म इज फार मोर इम्पॉर्टेंट आज के ज़माने पे जो हो रहा है, वो अगर हम लोग लिख के नहीं रखेंगे, वीडियो पे डाल के नहीं रखेंगे, तो भैया 150 साल बाद क्या करेंगे? क्या करेंगे हम लोग? कहाँ से जानेंगे फिर ये सब? तो वो चीज़ है। तो आप अंश इस चीज़ को कैसे लेते हो? क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं बहुत सारे कंटेंट क्रिएट करते हो, आप तो खैर क्रिएशन में नया हो, और इस चीज़ को आप किस तरीके से लेते हो ये कंटेंट क्रिएशन को, और आपका रोड मैप भी क्या है ये भी बता दिया कीजिए। भाई एक हाँ सेकंड, जी, नए नए तो हैं अंश भाई कंटेंट क्रिएशन में, लेकिन भाई उनका कंटेंट इतना हाई एफर्ट और खतरनाक है ना। मैं तो मतलब Thanks, man. बात करूंगा इस बारे में थोड़ा। अंश आप पहले शुरू कीजिए। एक सेकंड रुको यार, मैं ना कंफ्यूज हूँ, मैं क्या बोलना है इस वो पे। होता है कभी कभार, क्या होता है ना अपने तो भाई क्रिएशन में जब हम लोग बात करते हैं ना, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि साला कहाँ से शुरू करें। भाई गेम तो भाई आप पीछे से शोर तो नहीं आ रहा? कुत्ते बहुत भौंक रहे हैं यहाँ पे। नारे कुत्ते को भौंकने दो, नहीं कुत्ते का यार, ये काम है आवाज नहीं आ रही। भौंकना। अरे कुत्ते का क्या है, खून पी जाएंगे ना मैं उसका। एनीवेज तो अंश, अरे कोई बात नहीं, मेरे तरफ देखिए, मैं आपसे कुछ पूछता हूँ। हाँ। चीज ये है कि आपने जब शुरुआत की तो आपने कौन कौन से पर्टिकुलर गेम की तलाश में थे, या तो फिर कोई ऐसा गेम जो खेलते हुए आपको पसंद आया, फिर आपको लगा कि नहीं इसका थोड़ा वीडियो बनाते हैं कैरी मिनाटी की तरह, कोई मॉन्टेज बनाते हैं इसका, थोड़ा इधर उधर करते हैं चीजों को। आपने ऐसा क्या शुरुआत की अपनी जर्नी की? मैं बताता हूँ कि मुझे गेमिंग का चस्का बचपन से ही है। तो हम्म फिर मुझे है कि मुझे इस गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर एटलीस्ट कुछ तो करना, मुझे घुसना है, मुझे कुछ तो करना था। तो मैंने बस एक वे आउट निकाला कि ये एक तरीका है जिसके थ्रू मैं इस चीज के अंदर घुस सकता हूँ। और ये काफी ज्यादा चीज ट्रेंड कर रही थी, तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं इस चीज को ट्राई करूँ। और ऑनेस्टली ये मेरा पहला चैनल नहीं है। पहले चैनल में मैंने बहुत ज्यादा गड़बड़ करी थी, और मुझे पता चल रहा है बाद में कि वो मेरा चैनल ग्रो क्यों नहीं हुआ, और मैं खुश भी हूँ कि वो नहीं हुआ। तो फिर मेरे हिसाब से मेरा रोड मैप बहुत क्लियर है, और मेरी जो जर्नी अभी तक चलती आई है, बहुत छोटी सी जर्नी है बट बहुत अमेजिंग रही है। और सच बताऊं तो जैसी मैंने प्लान करी है एक एक दिन को, ये बिल्कुल वैसे रिजल्ट्स चलते आ रहे हैं मेरे अभी तक। और मतलब मेरे बिल्कुल जो प्लानिंग थी एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट वैसा चलता आ रहा है, और मुझे पता है कि मुझे से आगे कैसे लेके जाना है। तो फिर मैं अपना सच बताऊं तो मैं अपना 110% एफर्ट डाल रहा हूँ इसके लिए। और ऑनेस्टली बताऊं तो मेरे लिए रिजल्ट्स मैटर करते हैं, व्यूज वगैरह मैटर करते हैं, क्योंकि अगर मैं बहुत ज्यादा एफर्ट डाल के कोई अपना कंटेंट बना रहा हूँ और उस पर व्यूज नहीं आ रहे, तो बंदा ऊपर ऊपर से दिखा ले कि नहीं है कोई बात नहीं हम डालेंगे, लेकिन वो चीज बुरी लगती है, वो सबको लगती है बुरी। अब कोई बंदा इतने एफर्ट्स मार के कंटेंट बना रहा है, तो अगर उस पे वीडियो पे व्यूज नहीं आते तो किसको नहीं लगेगा भाई बुरा? या तो वो बंदा उस चीज के लिए इतना सीरियस ना हो, पर अगर वो सीरियस है तो मेरे हिसाब से उसको बुरा लगेगा। तो मेरा रोड मैप बहुत क्लियर है, मुझे पता है कि मुझे कैसे अपना रास्ता बनाना है, और मेरी जर्नी
मेरे पता है कि मैं कैसे कैसे ग्रो करता आ रहा हूँ और मुझे अपने रास्ते मिल रहे हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे मैं अपनी वीडियोस बनाता जा रहा हूँ। तो मैं थोड़ा स्पेसिफाई होता जा रहा हूँ कि मुझे किस हिसाब से अपने वीडियोस बनाने हैं आगे के। सही है यार। मैं स्टीव से पूछना चाहूँगा, ये जो अंश ने अभी एक बात उठाई कि भाई मेरा वो अभी मैं सोच रहा हूँ कैसे करूँगा हर चीज़ और मैं एक रोड मैप बना रहा हूँ। तो स्टीव मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एक नॉर्मल गेमिंग क्रिएटर को एविड गेमर नहीं मानते। उनके हिसाब से वो सिर्फ और सिर्फ इसके लिए गेमिंग करते हैं ताकि उनको व्यूज़ आए। ये व्यूज़ का पॉइंट भी कहीं ना कहीं जाके अंश ने उठाया था, और व्यूज़ भी काफ़ी हद तक मैटर करता है आपको एज अ क्रिएटर। या तो फिर मैं अगर मोनेटाइजेशन को बाजू में हटाऊं, हम्म, आप छोड़ दो, आप भूल जाओ कि 4000 घंटे में आपको पैसा मिलेगा, भूल जाओ। आप सिर्फ ये देखो कि मैंने क्रिएट किया, जर्नलिज्म किया, लेकिन इस पे देखा कौन? हाँ आप तो खुद के लिए नहीं कर रहे हो ना, आप किसी को दिखाने के लिए कर रहे हो, क्योंकि पहले के लोग खुद के लिए करते थे। अभी के लोग थोड़ा सा अभी खुल गया है, लोग सोशलिज्म आ गया, तो लोग देखना चाहते कि दूसरे देखे मेरे कंटेंट को वाहवाही हो, 4 लोग मेरे को जाने। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि यूट्यूबर जो होता है वो ना चाहते हुए भी ऐसे जोन में घुस जाता है कि मुझे ये पर्टिकुलर गेम खेल के उतारना है क्योंकि मैं इसकी शुरुआत किया था यूट्यूब में, अभी इसको ख़त्म भी करना है, भले मुझे पसंद आए ना आए। या तो फिर कोई नया गेम आया है, जल्दी जल्दी खरीद के इसको अगर अभी ना खेले तो साला बाद में कोई व्यू नहीं देगा, इसको अभी अभी लाइव स्ट्रीम करना है। हेलो गाइज, वेलकम टू माई लाइव स्ट्रीम। तो ये मेरी ये मैं एक जन को कटाक्ष करता हूँ ये वाली बात बोल के, जिसको करता हूँ उसको समझ में आ गया होगा किसको करता हूँ। एनीवेज, तो वो वाला बात बताइए अभी कि कैसे कैसे अप्रोच लेना चाहिए, या तो फिर आप खुद क्या मानते हो कि एक्चुअली में जो गेमिंग क्रिएटर होते हैं, खास करके हम लोग जैसे रिव्यूअर, क्या हम लोग एक्चुअली में गेमर कहलाने के लायक है? ये बहुत बड़ा सवाल है और डीप भी। भाई देखो, गेम ये आपका सवाल मुझे बहुत बढ़िया लगा गेम टोड भाई। हाँ अब हाँ मैं जो बोलना चाहूंगा वो ये है भाई, कंटेंट क्रिएटर्स ना बहुत काफ़ी अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। अब उसमें भी गेमिंग में भी आप देखोगे रिव्यूअर्स है जो वॉक थ्रूज करते हैं। कुछ लोग होते हैं भाई जो जब वो स्ट्रीम्स करते हैं और वीडियोस बनाते हैं, वो भाई बिल्कुल अलग कैरेक्टर रहते हैं, उनकी पर्सनैलिटी डिफरेंट रहती है जो वो रियल लाइफ में होते होंगे उससे कहीं ज़्यादा। तो भाई वो नाटक करते हैं फालतू का, कुछ लोग बकचोदी करते हैं, कुछ करते हैं कुछ। और भाई कई बार कुछ लोग होते हैं जो इस टाइप के होते नहीं है असलियत में। तो भाई मेरे बिल्कुल। हिसाब से अगर वो कंटेंट के लिए कर रहे हैं, वो एफर्ट डाल रहे हैं और वो चाहते हैं उस पर व्यूज आए, तो मेरे हिसाब से वो करना सही है। और भाई और कुछ लोग ये भी होते हैं जो वीडियोस बनाते हुए बस सिर्फ खुद को ही मतलब सिर्फ मतलब वो देमसेल्व्स ही खुद को पेश करते हैं अपनी वीडियो में। जैसे आपने पता नहीं बाहर के क्रिएटर है, बहुत बड़ा क्रिएटर है, नाम बताओ। मॉइस्ट क्रिटिकल, पेंगुइन जी0 चैनल का नाम है। नहीं 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 नहीं, उनको ये शायद मैं नहीं नहीं जानता, पर गेमर ठीक है एनएस वगैरह इनको भाई, फॉलो करता हूँ, जबरदस्त वगैरह। सुनना भाई, देखना चैनल उनका, मॉइस्ट क्रिटिकल डाल दोगे, पेंगुइन जी0 के नाम से चैनल है ना भाई उन्होंने। तो अच्छा, भाई वो उन बड़े बड़े बाल है उसका। हाँ हाँ हाँ, ऐसा करता है एक बंदा, हाँ भाई हाँ। वो बंदा ना भाई, वो बंदा अपनी वीडियोस में आप देखोगे उस बंदे की वीडियोस पुअरली एडिटेड है, वो कट्स लगे हुए हैं फालतू में, और वो वीडियोस में कुछ नहीं करता, बस वो बस बात करता है लोगों से, बस। अपनी ऑडियंस से। और भाई उस ऑडियंस उन्हें पता है क्यों देखती है? क्योंकि भाई ऑडियंस को पसंद है ऐसे देखना। वो बंदा खुद ही ऑनेस्ट अपने थॉट्स रख रहा है बिना किसी नाटक के और कुछ करे हुए, और वो बिल्कुल जो है असलियत में, वो वही बंदा अपनी वीडियोस में ऑडियंस के साथ घुल मिल रहा है। तो भाई लोगों को देखना पसंद है। और कुछ लोग वो होते हैं जो एज इन आउट ऑफ कैरेक्टर जाते हैं, जो मतलब कुछ लोग होते हैं, जैसे अगर मैं ऐसी कंपैरिजन में लूँ मॉइस्ट क्रिटिकल से, स्पीड को तो जानते होंगे सब, मैं स्ट्रीमर है। शायद देखो ऊपर, अभी याद नहीं आ रहा है। आई शो एनीवेज स्पीड। कंटिन्यू। हाँ आईएसओ स्पीड। अरे हाँ वो जो ऐसा हाँ करता है, हाँ हाँ। हाँ हाँ, समझ गया। तो अरे भाई सभी को जानता हूँ, नाम से नहीं जानता हूँ। भाई वो अलग नाटक है। तो भाई अब वो सबका अलग कंटेंट है। कुछ लोग एज बिल्कुल ही कैरेक्टर बन के कंटेंट बनाना प्रेफर करते हैं, पर्सनालिटी चेंज करके, अब क्योंकि भाई उनके उसी चीज पे व्यूज आते हैं, लोगों को पसंद है वो बिल्कुल। देखना। और कुछ लोग वो चीज नो बनाना नो करते अनशार्म्ड, नो अनशार्म्ड हेयर। हैं। तो भाई वो सबको पता है ना भाई, वो अब सबका हाँ। अलग अलग वो है पॉइंट ऑफ व्यू। और भाई इस इसी वजह से मैं यही सवाल अब पूछना चाहूंगा भाई अंश भाई आपसे। आप बताओ भाई, आप तो भाई हाँ आपके वीडियोस में तो भाई आप काफी ज्यादा मतलब आपके में बढ़िया फन और एंटरटेनिंग वीडियोस रहती है, एफर्ट आप इतना डालते हो भाई, कैरेक्टर डालता है। एफर्ट कैरेक्टर डालते हो, एफर्ट डालते हो। तो आपका क्या ख्याल है इस बात पे?
हाँ यार मेरे हिसाब से ना, जिसकी आपने बात करी जो था, जो लंबे बालों वाला क्रिएटर जो था, मेरे हिसाब से मेरे को ये बताओ कि वो कितना पुराना क्रिएटर है। बहुत कम। पुराना मैं ये तो जानना है, चाहूंगा। पुराना तो है। तो अगर आप टेक्नो गेमर्स की पुरानी वीडियोस उठाओ, ठीक है, तो क्या वो अलग पर्सनालिटी शो करता था अपनी? क्यों नहीं करता? क्योंकि उस टाइम पे ऑडियंस इतनी ज्यादा थी नहीं, कंपटीशन नहीं था उस टाइम पे। तो आप नॉर्मली बैठ के सिर्फ गेम के बारे में बात करो, गेम का एटमोसफेयर का, और कुछ ना बोलो ना, आप साइलेंट भी रहोगे ना, तो लोग आपको देखेंगे कि कितना कंपटीशन नहीं था। हम्म, आज के टाइम पे लोग शॉर्ट्स वीडियो भी हल्की सी लगी ना बोरिंग, वो स्क्रॉल कर देते हैं, तो वो फिर भी 60 सेकंड से कम की होती है। यहाँ पे आपको लॉन्ग वीडियोस के अंदर एंगेजमेंट बना के रखने के लिए आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो लोगों के अंदर इंटरेस्ट जगा के रखे। तो मेरे हिसाब से वो, अगर आप नॉर्मल बातचीत करोगे उससे नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले तो आपको फेस वैल्यू बनानी पड़ेगी, और कुछ ऐसे हटके दिखाना पड़ेगा जो और कोई नहीं दिखा रहा है मेरे हिसाब से। भाई वो तो या बिजनेस का पॉइंट हो गया ना। बिजनेस स्टडीज में एक चीज होती है या यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, हाँ यूएसपी। बिल्कुल। यूएसपी। हाँ तो क्योंकि यूएसपी। गेम तो सारे खेल रहे हैं, पर मैं ये कह रहा हूँ कि जो मैं बिल्डअप करता हूँ, जो ये मजाक मजाक में हुआ था बिल्डअप मेरी गेम्स का स्टार्टिंग, लेकिन ये बिल्डअप इतना ज्यादा अल्टीमेट लोगों को लगा कि अब मैं हर वीडियो के अंदर ये बिल्डअप डाल रहा हूँ। तो ये अब ये यूनिकनेस मुझे मिल गई, जैसे जैसे मेरी जर्नी आगे बढ़ रही, आगे चलूंगा मुझे और ज्यादा चीजें नहीं मिलेंगी, तो वो तो बस पार्ट ऑफ जर्नी है। तो बरोबर। गेम टाउट भाई, मैंने और अंश भाई ने तो इस बारे में बात कर ली कि मतलब कंटेंट क्रिएटर्स में कुछ लोग अपना मतलब अलग कैरेक्टर्स बना के होना चाहते हैं और कुछ लोग, डिपेंड करता है खाली बोलना। तो आप, आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि कंटेंट क्रिएशन और गेमिंग कि के ऊपर। हाँ, गेमिंग के ऊपर आपका क्या ख्याल है? अच्छा अच्छा, आई वॉज नॉट रेडी फॉर दैट एक्चुअली। तो अभी देखो, मेरा तो स्पष्ट ख्याल जो है, मैं रियल इंसान हूँ, मैं बोलता हूँ आपको। मेरा ख्याल ये है कि भाई अगर आपको पैसे निकालने हैं वीडियो यूट्यूब से, ठीक है, तो आपको व्यूज़ के पीछे भागना पड़ेगा। देर इज़ नो अदर वे आउट। ऑब्वियसली। ठीक है, एक गेम को उठाओ, एक गेम को खेलो। पूरा खेलने की ज़रूरत, भाड़ में गया पूरा गेम खेलना। ठीक है, अगर आपको अलग से शौक चढ़ा है वो आप खेल सकते हो, वरना आप अगर बिजनेस लाइन पे हो तो आपको हर गेम को लगातार ट्राई आउट करो, उसकी कुछ मतलब मॉन्टेज बनाओ। ठीक है, जो फनी वीडियोस बनाते हैं भाई, पार्ट वाइज गेमिंग वीडियो बनना वो खत्म करो। वो देखो, जो बड़े बड़े क्रिएटर है जिनका भी हो चुका है उसके लिए सही है, वो कुछ भी बनाएगा, हम्म। ब्लैक वीडियो डाल देगा, फिर भी लोग वो भी देखेगा लोग कि देखेंगे। सही है, पूरा वीडियो ही तो ब्लैक था, मैंने सोचा आप आओगे। एनीवेज तो अभी आपको क्या करना है, पार्ट वाइज तो पहले बंद कीजिए। दूसरी हम्म। बात यह है कि मॉन्टेज भी अगर आप डाल रहे हो तो मॉन्टेज को इस तरीके से डालिए कि आज मैंने मान लो रिसाइडेंट टेबल खेल लिया, ठीक है, तो इसका मैं 2 मॉन्टेज डाला, उसका पार्ट मत डालिए, फिर अगला गेम जो है उसको बैक एंड फोर्थ करके डालिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो लोग हैं ना वो आएंगे। मैं इनसे मतलब एक एग्जांपल भी देना चाहूंगा। अगर आप ऐसे क्रिएटर हो, आपने पहले रेसिडेंट टेबल का 1 डाला, फिर 2 डाले, फिर 3 डाले, अब जो बंदे को 1 देख के उसको लगा कि भाई गेम को मेरे को नहीं देखना, मेरे को गेम भा नहीं रही है, तो वो 2 3 4 नहीं देखेगी। आपको अब बात को ये समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ही डीप बात कहना कोशिश कर रहा हूं कि जो हम्म। व्यूअर है वो क्रिएटर को तो पसंद करता है भाई साहब, हम्म, लेकिन उसकी आने वाली क्रिएशन के ऊपर उसका थोड़ा ये है कि वो पसंद नहीं आ रहा है। हो सकता है बाकी क्रिएशन आए, लेकिन बाकी क्रिएशन आने तक उसको शायद 14-15 वीडियो रुकना पड़ेगा, क्योंकि पार्ट बाय पार्ट हो रही है ना, जब तक कि ना गेम खत्म हो वो नहीं हो सकता। तो हर बंदा 2 दिन बाद एक एक पार्ट डाल रहा है, तो उसमें 20-25 दिन चले गए। तो भैया जी ऐसे में आगे क्या होगा, आगे तो व्यूअर्स के पास वो सजेशन नहीं पहुंचेगा, वो तो वीडियो खोल के देख नहीं रहा है, समझ रहे हो। बिल्कुल। तो अलग अलग वीडियो डालो, मॉन्टेज, अगर मैं कहूँगा हर एक गेम के ऊपर वीडियो डालो, क्योंकि अभी लोगों को हर एक गेम की एक्सपोजर की ज़रूरत है। क्यों पता है? क्योंकि हर एक गेम की एक्सपोजर हमें बाहर की दुनिया से मिल रहा है, स्टीम से मिल रहा है, एपिक से मिल रहा है, बहुत सारे फ्री गेम्स मिल रहा है। यहाँ पे टेक्नो गेमर्स बैठा है, हर रोज़ एक नया गेम खेलता है, वो भी तो बंदा वही स्ट्रेटेजी अपना रहा है, तो आप क्यों नहीं बिल्कुल। अपना रहे हो? हाँ, और सिर्फ आप लाइव स्ट्रीम में बैठ जाते हो, हाँ, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन 3 दिन लाइव स्ट्रीम में बैठ जाते हो। लाइव स्ट्रीम करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। और जो भी लोग कहते हैं ना कि लाइव स्ट्रीम में या तो फिर पॉडकास्ट में एक स्पेक्टर लाओ, ये लाओ वो लाओ, लड़की बिठाओ, ये करो वो करो, नंगा बैठ जाओ, ऐसे कुछ नहीं होता भाई साहब। ये आप अपने चैनल पे कोशिश कीजिएगा, दूसरे को सजेशन देना ना बहुत आसान होती है, और कुछ नहीं। और जो लोग ये भी कहते हैं ना कि पॉडकास्ट में अलग अलग टॉपिक लाओ, ये लाओ वो लाओ, भाई साहब आप खुद आके एक दिन बैठो और मेरी जगह होस्ट करो, और फिर मैं देखूंगा और आपसे यही सवाल पूछूंगा, और फिर मैं देखूंगा कि आप कौन सा उत्तर देते हो कि सारे टॉपिक रिपीटेटिव लग रहे हैं। बोलने को तो देखो बहुत कुछ बोला जा सकता है,
come to the ground and let's play some game, then we will get to understand. ठीक है, हम लोग वैसे चाहते तो स्टैटिस्टा साइड से ऐसे बड़े बड़े चीज़ें उठा सकते हैं, ऐसे बाजू में नोटपैड में लिख के रखेंगे 80% गेमर, 70% गेमर, 50% गेमर। भाई साहब ये बताओ, इतना टेक्निकलिटी में हम लोग नहीं जाना चाहते, क्योंकि हमारे व्यूअर जो है हमारी तरह है भाई सही बात। गॉसिप है भाई, वो तो गेम टाउट गॉसिप, मेरा तो नाम है गॉसिप। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे गॉसिप ही तो करते हैं। अब गॉसिप को बुरी तरीके से मत लो, मतलब एक 4 लौंडे बैठ गए यार, थोड़ी मतलब बकचोदी होगी, थोड़ी बात होगा, अब उस पे उतना भी क्या मतलब पूरा। अगर आपको कुछ नया जानना है तो भाई ब्लॉग बड़ा कीजिए, रिसर्च वर्क बड़ा कीजिए, ठीक है, थेसिस वगैरह होते हैं वहाँ का, वो चीज़ पढ़ा कीजिए ना, क्योंकि आपको अगर ज़्यादा ही जानकारी चाहिए। अब वो चीज़ को मैं अगर यहाँ लाया, अगर पीएचडी गेमिंग पीएचडी के पेपर्स मैं यहाँ पे लाके लोगों को बांटने लगा, लोग कह के हटाओ भाई लोगों को क्या गेम टॉट भाई, हम लोगों को भी मजा नहीं आएगा वो करने में। एग्जैक्टली। अरे वही ना, वही लोग नहीं समझेंगे यार। अभी द थिंग इज कि अभी शायद इस वीडियो को बात समझ जाए, और नीचे लिखो यार प्रीमियर अगर देख रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं रहे हो। एनीवेज, तो अभी देखो कोई ऐसा साइट है क्या, मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अंश तो लगातार बहुत सारे गेम खेलते रहते हैं, और मैं जानता हूँ इतना कि अंश तो वो गेम नहीं खरीदता, तो अंश पायरेसी भी नहीं करता। तो ऐसा कोई साइट है जहाँ पे फ्री पे अच्छे खासे गेम मिल सकते हैं अंश? हाँ, भी रिसेंटली मुझे पता लगा था, वो भी आईजीबी की ऑडियंस से ही पता मुझे लगा था कि अच्छा। itch.io करके एक साइट है जहाँ पे पायरेसी भी नहीं है और फ्री में गेम्स मिल जाते हैं जो बहुत बड़े क्रिएटर्स खेल रहे हैं। हम्म। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो और वो उनके प्राइसेस जो है स्टीम पे काफी ज्यादा एक्सपेंसिव गेम है, 600, 1200, 2000 तक की गेम्स भी हैं जो बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाते हो, जिसके ग्राफिक्स बिल्कुल अल्ट्रा रियलिस्टिक प्रॉपर। तो एक साइट मुझे मिली है itch.io, जिसको जरूर चेकआउट करना, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे हम। और मैं बताना चाहता हूँ कि itch.io कोई एक पर्टिकुलर साइट, जितना मैं जानता हूँ यहाँ पे आप लोगों को अगर लगेगा कि यहाँ पे फ्री में लोग दे रहे हैं गेम्स, तो यहाँ पे एक्चुअली फ्री पे बहुत सारे गेम्स मिलते हैं, क्योंकि डेवलपर जो नए नए डेवलपर्स होते हैं, इंडी डेवलपर्स होते हैं, वो अपने गेम को ट्राई आउट करते हैं, तो यहाँ पे वो एक प्रीमियम वर्जन निकालते हैं, कहीं कहीं पूरा गेम फ्री पे निकाल देते हैं। स्टीव यहाँ पे बैठ के सोचता रहा, साला मैं 2 गेम पे 10,000 फूक देता हूँ, ये तुम मेरे को क्या फ्री गेम सिखा रहे हो, ठीक है, fuck you itch.io। एनीवेज, तो हैविंग सेड दैट, ये मैं भी पूछना चाहूंगा आपसे itch.io के बारे में, ये पायरेसी तो नहीं है? ना ये पायरेसी नहीं। नहीं, बिल्कुल भी पायरेसी नहीं है। वही मैं कह रहा था कि ये लगेगा आपको पायरेसी, पर ये नहीं है। कभी कभार ये फुल गेम नहीं देता, छोटा छोटा वर्जन देता है, लेकिन ज्यादातर इंडी गेम्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और इंडी गेम्स का चीज ये है ना कि इंडी गेम्स को इतना एक्सपोजर नहीं मिला, तो शायद इस पर्टिकुलर गेम को आप अकेले ट्राई कर रहे हो एज ए क्रिएटर, ये भी हो सकता है। बहुत सारे गेम्स है ना, बहुत सारे कैटलॉग है, आप कुछ भी उठा के ट्राई करो, नीचे उसकी शायद उसकी रेटिंग वगैरह शायद दी हुई रहेगी, आई गेस। अभी दिखा दूंगा मैं, वेबसाइट देख लेना, मैं उतना विजिट नहीं किया हूँ, तो उसको आप ट्राई आउट कर सकते हो। देखो स्टीम में अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भाई पायरेसी मत करो, आज नहीं है पैसा तो कल कुछ अपने ऊपर काम करोगे तो आ जाएगा। हेलो गाइज, वेलकम टू माय लाइव स्ट्रीम करने से नहीं आएगा, ठीक है। लाइव स्ट्रीम इज नॉट और कंटेंट क्रिएशन। मैं बार मैं बार लाइव बताता स्ट्रीम हूँ। के पीछे पड़ जाता हूँ यार, मेरे को बहुत बुरा लगता है जो बंदा ये सोचता है एक चीज और, कि लाइव स्ट्रीम करने पर मेरा चैनल ग्रो हो जाएगा, लाइव स्ट्रीम में लड़की लाने से मेरा चैनल ग्रो हो जाएगा। इट विल नेवर बी पॉसिबल। इफ यू आर ए क्रिएटर, यू हैव रावण की तरह सोचना पड़ेगा 10 दिमाग लेकर कि आज क्या बनाऊं, कल क्या बिल्कुल। बनाऊं। भाई साहब मैं कहीं जाता भी ना बाहर एग रोल खाने, मेरे को दिमाग पे रहता है कि घर जाके इसको कैसे एडिट करूंगा, एग रोल का कैसे रिव्यू करना है? एग रोल का कैसे रिव्यू करना है, रैपर कैसे उतारनी है। एनीवेज, तो कुछ बता रहे थे आप लोग, प्लीज कंटिन्यू दैट। मैं ये कह रहा था कि जिसके पास पैसे की कमी है और जिसकी जिद है कि उसको एपिक गेम्स या स्टीम से ही गेम लेनी है, तो प्लीज स्टीव को कांटेक्ट करें। ये बहुत पैसे वाला बंदा है, हाँ स्टील हाँ बुक वगैरह खरीदता है, ये आपको गिव अवे करेगा गेम्स का। नहीं ऐसा नहीं है, फिर भी वो सजेस्ट करेगा स्टीव आपको, मैं ये तो मान सकता हूँ। स्टीव कैन सजेस्ट यू सम रियली फ्री गेम्स, एटलीस्ट 200 का प्राइस में आप खरीद सकते हो। अगर 200 का भी गेम नहीं खरीद सकते तो भाई 50,000 का पीसी लेके क्या मुरब्बा बेचोगे उसका? अंश भाई इतना भी पैसा नहीं है कि दूसरों के लिए खरीद सके। अच्छा, तो अभी तो भाई बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, स्टीव को बहुत सारे मैसेजेस आने शुरू हो जाएंगे। तो ये ना हो और दर्शक भी बोर ना हो, हम लोग इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करना चाहेंगे, और हम लोग बताना चाहेंगे कोई ऐसा पर्टिकुलर गेम है जो कि आप चाहते हो कि सजेस्ट करना लोगों को, भले ही उसका प्राइस कितना भी हो। मैं सबसे बड़े आदमी से पहले पूछूंगा, बड़ा आदमी आप ये बताओ कि कौन से पर्टिकुलर गेम आप अभी खेल रहे हो। आपने फाइनल फैंटेसी के बारे में बात की, तो ये गेम कितने प्राइस में आप खरीदे
क्यों आप इतना प्राइस लगाए, क्या वो प्राइस जस्टिफाइड था, और इस पर्टिकुलर गेम को अगर आप सजेस्ट करना चाहते हो लोगों को अभी के लिए तो फिर क्यों? भाई देखो, अगर फाइनल फैंटेसी जो मैंने खरीदा है, मैंने तो भाई एक सेकंड रुको, अच्छा, एक बड़ा सेकंड। आदमी बोल रहा हूँ तो खराब तो नहीं लग रहा है ना? ना एक ना बड़ा भाई, आदमी का बड़ा दिल होना चाहिए, खराब नहीं लगना चाहिए भाई। दिल ही समझा भाई हमने। वो उठ बड़ा के दिल चला गया बड़ा और आदमी, उठ के और चला गया। बड़ा दिल और बड़ा क्या बात कर रहे हो भाई साहब, ये तो मैंने रखा था एडिट। इसको तो पता भाई, है। नहीं नहीं, लन बड़ा तो होगा, भाई काम काम होता है भाई। तो भाई देखो, निकाल मैंने के। तो मैंने ये मंगाया था, रुको एक डिलेक्स। सेकंड, एक बार और दिखाओ नीचे से उठा के। ये देखो भाई, मैंने ये मंगाया था फाइनल फैंटेसी 7 का डिलेक्स एडिशन, है अच्छा, ना। ये स्टील बुक क्या है ये? हाँ भाई, इतना इसमें बड़ा गेम, ये क्या है? इस, देखो देखो, एक बार भाई दिखाओ भाई। इसमें भाई मेरे को एक तो आर्ट बुक मिली है इसकी, है ना। ठीक ओके। है, आर्ट बुक और ये साउंड ट्रैक की डिस्क गेम के। भाई पर पायरेसी साउंड ट्रैक करने यूट्यूब पे नहीं मिल जाएगा? अरे भाई पायरेसी करने वालों थोड़ा सीखो इनसे। अरे यूट्यूब पे तो सब मिलता है भाई भाई। ये डिलेक्स एडिशन है थोड़ा सा, और इसमें भाई एक फिर नॉर्मल गेम की डिस्क है और एक स्टील बुक मिली हुई है। तो भाई ये सही चारों है। चीजें आई थी। अब भाई वो मैंने पता है इसलिए डिलेक्स एडिशन लिया। तो भाई मेरे को एक तो फिजिकल डिस्क कलेक्ट करना अच्छा लगता है, इस टाइप की चीजें जो भाई ठीक अच्छी है। करना मुझे पसंद है। और भाई ये ना मुझे गेम का बहुत सालों से इंतजार था। भाई फाइनल फैंटेसी 7 रीमेक मुझे बहुत पसंद है, और फाइनल फैंटेसी 7 ओरिजिनल वाला भी मेरा बहुत पहले का खेला हुआ बचपन का बहुत फेवरेट गेमों में से एक है। और भाई मैं इसलिए रिवर्थ का बहुत सालों से इंतजार कर रहा था। तो भाई अब अगर आप पे इतने पैसे हैं, मैं तो भाई बिल्कुल रिकमेंड करूंगा खेलने के लिए। लो भाई खेलो। मैं तो भाई मेरे को तो मैंने मैंने इस पे खर्च करे हैं जो डिलक्स एडिशन है। ये मुझे पड़ा 6400 का। अच्छा, ठीक है, हाँ। और अगर इसका नॉर्मल एडिशन भी लोगे तो वो मेरे हिसाब से 5000 तक का तो है शायद, 4800 या 5000 तक का तो है नॉर्मल अगर ये एडिशन कोई ही। पीसी पे ले, पीसी पे क्या वो अवेलेबल है? मैं वही देख रहा भाई था। भाई पीसी पे अभी नहीं है, पीसी पे भाई इस साल के एंड तक हम्म। मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए। आ जाएगा, वो तो टाइम्ड एक्सक्लूसिव है PS5 का, है ना, स्क्वायर एनिक्स और प्लेस्टेशन की डील के हिसाब से। तो भाई मेरे हिसाब से तो भाई बिल्कुल बढ़िया भाई गेम है। अगर आप कुछ गेम भाई होते हैं ना, कुछ गेम कोई ना कोई बंदा हम्म। लॉन्च पे लेना चाहता है, एक आध ये तो गेम है। ले भाई। जैसे ड्रैगन्स डॉगमा लेता है, लेना चाहेंगे, स्लैशिंग भाई कह रहे हैं काफी टाइम से उनका उसमें वो है। बहुत सारे लोग GTA 6 लेंगे भाई लॉन्च पे खेलने के लिए। GTA 6 तो और भाई ऐसी कुछ लोगों के लिए GTA 6 ये है, जैसे मेरे लिए तो भाई मेरे को ना इतने सालों से इंतजार था इसका। तो भाई पक्का ही था मेरे को, जब से पहला गेम का रीमेक एंड हुआ था तब से मेरे को था इसके आगे का लेना ही है, जब आएगा लॉन्च पे ही लेना है। वही हो गया ना कि भाई कि एक मूवी का पहला पार्ट देखा, दूसरा पार्ट आ रहा इमोशन है, जुड़ा हुआ है ना। इमोशन जुड़ा हुआ है भाई उस चीज से। अगर आपका हम्म। भाई किसी चीज से इमोशन जुड़ा हुआ है और आपके पास वो पैसा है स्पेयर करने के लिए, गेम को खेलने के लिए, लेने के लिए, तो मेरे हिसाब से भाई लेना बनता है। और मैं तो भाई प्रॉपरली रिकमेंड करूंगा जिन लोगों के पास प्ले स्टेशन है, PS4 या PS5 है और प्ले स्टेशन प्लस एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन पे जो इसका पहला पार्ट है रीमेक, रीबर्थ से पहले वाला, वो सब्सक्रिप्शन के साथ है। तो भाई आप खेल सकते हो, मेरे को बहुत पसंद है, मैं रिकमेंड करूंगा। और ऐसी रिबर्थ भी फिर ले सकते हो अगर पैसे आप उतने डाल सकते हो तो। और आगे कुछ टाइम बाद ब्लैक फ्राइडे की सेल्स वगैरह भी आएंगी, तब पैसे हाँ वगैरह हाँ भी हाँ हाँ हाँ। कम होते हैं, तो तब भी लिया जा सकता है। अंश, कोई आप साइकिलिंग का गेम खेल रहे थे ना, उसको क्या आप रिकमेंड करना चाहोगे लोगों को? नहीं, मैंने लास्ट वाले पॉडकास्ट के अंदर डिसेंडर सजेस्ट कर दी थी और अच्छा उसका अच्छा लिंक भी दे अच्छा। दिया था डिस्क्रिप्शन में। इस वाले पॉडकास्ट में मैं एक हॉरर गेम देना चाहूंगा रिकमेंडेशन, और ये itch.io पे फ्री मिल जाएगी। और मतलब कि इंडिया के टॉप क्रिएटर्स ने ये गेम खेली जिसका नाम है डिपार्ट प्रोटोटाइप। ओके। ये मैंने खेली, मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। तो ये गेम मेरे हिसाब से मस्ट प्ले है, इसको जरूर खेलना से। ग्राफिक्स बहुत ज्यादा रियलिस्टिक है। तो टाउट भाई, आपकी तरफ से कौन सी गेम का सजेशन होगा? एक पर्टिकुलर गेम मैं रिसर्च कर रहा था, अभी तक मैं उसको खरीद के खेला नहीं, लेकिन बहुत जल्द खरीदने वाला हूँ। उसके प्राइस बहुत स्लैश कर रहा था, यहाँ पे 319 पे मिल रहा है आपको। स्पाइडर डेवलपर से निर्मित और फोकस एंटरटेनमेंट से पब्लिश 2019 की एक ओपन वर्ल्ड टाइप का गेम है। लाइक कितना ओपन वर्ल्ड है दैट आई डोंट नो, बट हिस्टोरिकल एक टच है। इसका नाम है ग्रीड फॉल, और शायद स्टीव, इसको आप जानते हो ग्रीड फॉल गेम को? मैंने सुना हुआ है भाई, लेकिन मैंने खेला नहीं है। हाँ, वही है कि अभी स्टीम का सेल चल रहा है, 319 में मिल रहा है। चाहते अभी ले लो तो मैं ले लूँगा बहुत जल्द, या तो फिर थोड़ा वेट कर लेता हूँ, स्प्रिंग वाले सेल्स आएंगे तो उस पर और भी मतलब स्लैश हो सकता है प्राइस का।
एनीवेज तो पॉडकास्ट को यहीं पे हम लोग समाप्त करना चाहेंगे। जितने भी लोग जुड़े हुए थे हमारे साथ, हमारी ये बात को लाइक मतलब झेल रहे थे या तो फिर हमें सुन रहे थे, मैं कह सकता हूँ। हैविंग सेड दैट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसे ही जुड़े रहिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। ऐसे पॉडकास्ट, ऐसे जो हम लोग जिस तरीके से बात करते हैं हर एक चीज़ को एकदम पूरी शिद्दत के साथ और नॉलेज के साथ आपके सामने पेश करने की कोशिश करते हैं। तो इस बात को आपको कैसा लगता है? आप अपना कोई भी सजेशन हो, कोई भी एडवाइस हो, तो ये सब नीचे कमेंट पे ज़रूर लिख के भेजिएगा, पर उसे लेना ना लेना वो तो हमारी मर्जी है। वैसे हैविंग सेड दैट, मेरा नाम था सिद्धार्थ एंड गेम टाउट गॉसिप तो नहीं है भैया, मैं बार बार गेम टाउट गॉसिप का नाम क्यों लेता हूँ। इंडियन गेमिंग पॉडकास्ट की इस अमेजिंग सेशन में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इसे देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं एक और नए एपिसोड पे, तब तक मेरे साथ जुड़े रहते अंश, और अभी मेरे साथ आ गया है जसर। रहना, मत भागना, रहो भाई, रहो, एक सेकंड रहो, रहो रहो। ये हो रही है रिकॉर्ड, ठीक है, ये जाएगी यूट्यूब में। ओ भाई साहब, नहीं नहीं जसर, जब आ ही गए हो, जब आ ही गए हो तो तनिक इसको प्रमोट कर दो अपने व्यूअर्स तक। अभी रुको, अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं नन अदर देन जसर, क्योंकि जसर को पता नहीं था हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे, हम लोग अपनी जगह पे रिकॉर्ड कर रहे थे, वे आ गए। वैसे एक सही टाइम में आया, अभी हम लोग पॉडकास्ट खत्म भी करने वाले थे। तो जसर एक काम करो, इसको खत्म कर दो, आप अपने तरीके से खत्म कर दो, चलो। तो भाई आई होप बहुत ही टैलेंटेड लोगों ने आपको बहुत ही ज्यादा अभी तक इंटरटेन और नॉलेज दे दी होगी पूरे पॉडकास्ट के थ्रू। तो भाई सबसे भाइयों से निवेदन यही है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भर दो भाई फटाक से। और जो भी अपने टॉपिक्स रिलेटेड जो भी सजेशन देना चाहते हो वो कमेंट में दे सकते हो। ग्रेट, जसर को भी मतलब लगेगा कि भाई मेरे साथ पिछले 2 मिनट पे क्या हो गया भाई, मैं क्यों आ गया यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, जसर तो एक मतलब वो होता है ना, बड़े बड़े फिल्में सलमान खान, शाहरुख खान वगैरह अरे आता है भाई, ना, लास्ट नहीं, में नहीं एंट्री भाई। होती है ना। कैमियो हो गया भाई। कैमियो हो गया जसर का, हाँ, कैमियो, cameo इसको हो मैं गया। टाइटल पे डालूंगा। ओ भाई साहब, एनीवेज तो गाइस, तो चलो मिलते हैं, और थैंक यू फॉर वाचिंग एंड हैप्पी गेमिंग दोस्तों। हैप्पी गेमिंग। अंश, मैं आपसे जानना चाहूंगा कोई ऐसा पर्टिकुलर साइट्स क्या है कि अगर लोगों के जेब में अभी पैसा नहीं है और वो लोग ऐसे भी गेम, स्टीव मुझे रोक लिया, अच्छा कांग्रेस वाले बीजेपी को रोक लिया, चलिए बात बोलो जल्दी बोलो। मैं तो भाई आपसे वाला सवाल पूछ रहा था यार, आपके भी कभी मतलब। अरे भाई, तो आपके मेरे थॉट्स कितना अच्छा मिलता है, तो आप पूछ लीजिए। हाँ तो भाई, तो गेम डॉट भाई, ये इस बारे में हमने तो दोनों ने रुको बात रुको, मैं ऐसा करके बैठा हूँ, रुको रुको, हाँ नॉर्मल।